एक समय की बात है। नदी किनारे एक पेड़ रहता है। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती है। एक दिन उस पेड़ पर से एक चींटी नदी में गिर पड़ती है। चींटी पानी से बाहर आने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती। चिड़िया सोचती है कि मैं कैसे चींटी को बचाऊं। फिर चिड़िया अपनी समझदारी और चतुराई से पेड़ की एक डगाल तोड़कर नदी में गिरा देती है। फिर चींटी उस डगाल पर बैठकर नदी के किनारे आ जाती है। चींटी को नदी किनारे आता देख चिड़िया को खुशी होती है। वो सोचती है कि चलो एक जीव की जान बच गई। चींटी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर सही समय पर तुमने डगाल नीचे नहीं फेंकी होती तो मैं तो पानी में डूबकर मरी गई होती। ये तो मेरा फर्ज था चींटी बहन कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम बच गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। चिड़िया बहन, मैं कभी तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर दोनों अपने अपने भोजन की तलाश में वहां से निकल पड़ती है। एक दिन चिड़िया खाने की तलाश में निकलती है। चिड़िया बहुत दूर तक उड़ती है, लेकिन उसे कहीं भी खाना दिखाई नहीं देता है। अब वो इतना थक जाती है कि सोचती है चलो पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते एक कबूतर आता है और कबूतर चिड़िया से बोलता है, क्या बात है चिड़िया बहन, बड़ी उदास सी बैठी हो। लगता है आज तुम्हें खाना नहीं मिला है। हाँ कबूतर भाई, तुम सही बोल रहे हो। खाना तो क्या, आज तो कहीं पानी भी नहीं दिखा है। चिड़िया बहन, मैंने तो आज भर पेट खाया है। यहाँ पास में ही एक फलों का पेड़ लगा हुआ है। उसके फल इतने स्वादिष्ट और मीठे हैं। चलो मैं भी तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तुम भी उस पेड़ के फल खाओ और अपना पेट भर लो। अच्छा, तो चलो फिर कबूतर भाई, मुझे भी उस पेड़ के पास ले चलो। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। कुछ फल मैं खा लूंगी और कुछ अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं। ठीक है बहन, तो चलो फिर। अब कबूतर चिड़िया को उस फलों के पेड़ के पास ले जाता है। दोनों उड़ते उड़ते फलों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर भाई, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगी और मेरे बच्चों को भी खिलाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, अब तो रोज यहीं आके फल खाया करो। मैं भी रोज यहीं आकर ही फल खाता हूँ। अब तो चिड़िया कबूतर के साथ रोज इसी पेड़ के फल खाया करती थी और अपने बच्चों को भी ले जाया करती थी। एक दिन एक बहेलिया आया। बहेलिया का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उस बहेलिये ने भी फलों के पेड़ के नीचे कुछ दाने डाल दिए। बहेलिया पेड़ के पीछे जाल लेकर छिप गया और चिड़ियों का इंतज़ार करने लगा कि जैसे ही चिड़ियाँ आएंगी, दाना चुगेंगी, मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूँगा और पकड़ के ले जाऊँगा। रोज़ की तरह कुछ देर बाद चिड़िया और कबूतर भी उसी पेड़ पर फल खाने आए। वे तो मज़े से फल खा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बहेलिये ने जाल बिछाया है उन्हें पकड़ने के लिए। बहेलिया पेड़ के पीछे से
उन दोनों को देख रहा था और सोच रहा था कि ये जल्दी ही नीचे दाना चुगने आएंगे। अरे कबूतर भाई, चलो अब चले, अब और कितने फल खाओगे? चलो अब देखो नीचे, तुम देख रहे हो कुछ दाने भी हैं, चलो अब थोड़े दाने चुग लेते हैं। हाँ चिड़िया बहन, दाने तो स्वादिष्ट दिख रहे हैं, चलो थोड़े दाने चुग लेते हैं। वे दोनों नीचे आने ही वाले होते हैं कि वहाँ से चींटी निकलती है। ये वही चींटी होती है जिसे चिड़िया नदी के पानी में डूबने से बचा लेती है। अरे ये तो चिड़िया बहन है जिसने मेरी जान बचाई थी। ओह बहेलिया, इसने तो जाल बिछाया है। लगता है चिड़िया बहन की जान खतरे में है, बहेलिए को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर चींटी बहेलिए के पास जाती है और जोर से उसके पैरों में काट लेती है। बहेलिया दर्द से जोर से चिल्लाता है। बहेलिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ जाते हैं। चींटी बहुत खुश होती है कि उसने आज चिड़िया बहन की जान बचा ली। आज मुझे खुशी है कि मैंने चिड़िया बहन की जान बचा ली। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे सही समय पर यहाँ भेज दिया, नहीं तो ये बघेलिया तो उनको पकड़ के ही ले जाता। मुझे खुशी है कि मैं चिड़िया बहन के काम आ सकी। फिर चिड़िया और कबूतर खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं। जब चिड़िया और कबूतर को पता चलता है कि ये वही चींटी है जिसने बहेलिए को काटा और हमारी जान बच गई, तो वो दोनों चींटी को धन्यवाद देते हैं। चिड़िया बोलती है, चींटी बहन तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हम दोनों की जान बचाई। हाँ चींटी बहन, अगर तुम वक्त पर उसे काटती नहीं तो बहेलिया तो हमें पकड़ के ले जाता। चिड़िया बहन, कबूतर भाई, मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की जान बचा सकी, आपके काम आ सकी, मुझे इस बात की खुशी है। अब वे तीनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और खुशी खुशी पेड़ पर रहते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।